Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps has seized an Israel-linked Portuguese-flagged commercial vessel in the strategic Strait of Hormuz. The ship en route from the United Arab Emirates to India's Jawaharlal Nehru Port Trust was intercepted by IRGC forces themselves. On board the ship was 17 Indian nationals. Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India. These people should be released, that they should not be detained. आज ईरान ने एक इसराइली बहरी जहाज को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कब्जे में लिया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। 17 भारत के लोग भी उसमें हैं। वो मेरे ख्याल से भारत और ईरान के आपस में सफारती बात हो रही है। और एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटरपार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। I would absolutely press for these people to come back to India as quickly as we can. My colleague, at least Iranian counterpart, was quite responsive. He said, okay, I understand it. I will try and do something to help you. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर हुसैन, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि हमने अलाउ कर दिया है इंडियन ऑफिशियल्स को, और वो इंडियन ऑफिशियल्स अब इन 17 क्रू मेंबर जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं उनसे मिल सकेंगे। इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। जैसे ही तुमने जहाज पकड़ा, तुम्हें इमीडिएटली, मैं ईरान से बोल रहा हूं, तुम्हें इमीडिएटली जैसे ही पता लगा इंडियंस हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को फोन करना चाहिए था कि सर आपके बंदे जहाज में हम इनको छोड़ रहे हैं। बाकी जहाज हम नहीं छोड़ रहे, वो हमारा इंटरनल मैटर है, आपके बंदे हम छोड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम सबको तो ये बात भली भांति पता है कि अभी फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच एक भीषण वॉर चल रही है, और दोस्तों इसी वॉर के दौरान एक इंडियन शिप को और साथ ही साथ 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को ईरानियन सोल्जर ने पकड़ लिए हैं। जब ये बात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को पता लगा, तब उसी टाइम ही ईरान के विदेश मंत्री जी से फोन से बात करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने फोन पे बोलते हैं कि आप हमारे एक शिप और 17 क्रू मेंबर्स को पकड़े हुए हैं। जब ईरानियन सोल्जर ने इस जहाज को और 17 क्रू मेंबर्स को पकड़े हुए थे तो उस टाइम समझ रहे थे कि इजराइल के ही हैं, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जब बातें करते हैं तब उसी टाइम में हमारे 17 क्रू मेंबर्स और हमारे शिप को वहां से छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों इतना से ही भारत के पावर को और भारत के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में सारी दुनिया को तो पता चल गया होगा कि आखिर भारत कितना पावरफुल देश बन गया है। इंडिया वालों को मैं यही कहता हूँ, यार आप लोगों से नहीं लगती, पता नहीं क्यों ये भी हमारी फुप्पी खालाओं की तरह बिला वजह लड़ते रहते हैं। क्यों? सही बात है ना। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सके। ये एक फैसला हो चुका है इन लोगों का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इजराइल के साथ मिलकर के गाजा को पूरा बुलडोज करना है इनको। जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे, यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं इस जंग के खिलाफ हूँ, इस जंग को आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। अभी पता नहीं इनके मेजर गौरव आर्या ने मेरे बारे में क्या कह दिया, वो एक तमाशा बना दिया इन्होंने। इनका है मेजर गौरव आर्या, उसने पता नहीं मेरे बारे में भी कुछ कहा। यार मेरे बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं कहा करो। आपको मैं बताऊं, देखिए इस वक्त ना सिर्फ ये कि मुस्लिम उम्मा खामोश है, बल्कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी खामोश हैं। नहीं, वो मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। नहीं, हम आगे हैं। उम्मा कर प्यारे उम्मा। तो वो चीज ये है कि पाकिस्तान के तो छोड़ ही दें, पाकिस्तान गिनती में कहीं भी नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन चीज़ ये है कि ये एक फैसला हो चुका है इन लोगों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, इजराइल के साथ मिलकर के गाजा को पूरा बुलडोज करना है इनको। देखिए, और ये मुसलमानों के जो अमाल हैं, मैं ये आई एम सॉरी टू से, उसके जितने भी मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, मैं तो उम्मा मानते ही नहीं चीज़ों का। अगर उम्मा होती तो आज इसराइल में ये हाल, इसराइल फ़लस्तीन पे इस तरह हाल ना करता। 67 की जंग में भी हालात कुछ और होते हैं। तो यहाँ जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं इसराइल को। ठीक है, जो भी उसके अज़ाइम है उसके पूरा करने के लिए। गलत कह गए आप। फ़लस्तीन को सपोर्ट कौन करता है? उम्मा के ममालिक फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? नहीं करते ना। अगर करते होते तो ये आज हालत होती गाजा की, बताइए मेरे को आप। सपोर्ट नहीं होती ना मुस्लिम ममालिक की। तो ये सारी खामोशी जो है ना, इसका मतलब क्या है? खामोश रहना, किसी न किसी को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है ना। बयानात ना दें आप। लेकिन में एस्केलेशन कोई नहीं चाहता ना। देखें, एस्केलेशन होगी तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, आप बढ़ जाएंगे। नहीं। देखिए बात ये है कि एक मुस्लिम आपका कंट्री जो लोग हैं मुसलमान, वो मारे जा रहे हैं मुसलसल, एवरीडे मारे जा रहे हैं। किस चीज की मसला है? कौन सी एस्केलेशन? दोस्तों ईरान ने, आपको पता है, कल परसों एक जहाज को कैप्चर कर लिया। एक नॉर्मल जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था, कोई किसी नेवी का नहीं था, लेकिन इजराइल के साथ उसका लिंक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जा रहा था, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास, अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए। यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए ईरानियन वाटर्स में। उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है कि यार हमारे सिटीजन्स हैं, और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने, अभी तक की यह खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने भी छोड़ने की बात नहीं करी दोस्तों। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उनको छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा ईरान, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है। पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों
ये MSC एरीज था जहाज का नाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इसको पकड़ा गया जैसे मैंने आपको बताया। और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटर पार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। ये सब बातें हुई हैं। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाही। भारत के जो लोग हैं 17 नागरिक हैं उनको रिलीज करने की बात करी है और करंट सिचुएशन इन द रीजन के बारे में डिस्कशन करा और किस तरीके से उसको डीएस्केलेट करना चाहिए। इश्यूज जहां से भी क्रिएट किए हों, ओरिजिनेटेड हों, दे एग्जिस्ट। फिर उसके अलावा आपको पता होगा कि बराबर में फिर हिंदुस्तान भी है जो क्या कहते हैं उसको स्वॉन एनिमी ऑफ पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इतना स्वॉन एनिमी नहीं है। आई बी वेरी फ्रैंक, इंडिया वाले देखते हैं प्रोग्राम, मैं बड़ा आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। है भाई एजाज, सही बोल रहा हूँ? हाँ, एजाज ने तो अपने बाल भी कटवाए ऋतिक जैसे जाकर, बोला है जैसे फाइटर में ऋतिक के बाल थे वैसे बाल बना। नाई ने पैसे मांगे, भाग गया। अब आधा ऋतिक बन के घूम रहा है। आधा टाइगर आधा ऋतिक। खैर ये भी है दुनिया का सिस्टम। इंडिया वालों को मैं यही कहता हूँ यार, आप लोगों से नहीं लगती, पता नहीं क्यों ये भी हमारी फुप्पी खालाओं की तरह बिला वजह लड़ते रहते हैं। क्यों? सही बात है ना? पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अबे यार छोड़ दो। अभी पता नहीं इनके मेजर गौरव आर्या ने मेरे बारे में क्या कह दिया, वो एक तमाशा बना दिया इन्होंने। इनका है मेजर गौरव आर्या, उसने पता नहीं मेरे बारे में भी कुछ कहा। यार मेरे बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं कहा करो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। किसी दिन कुछ भी कह दूंगा। ये देखो धर्मेंद्र, गौरव और किट्टू ने मुझे मशहूर कर दिया इंडिया में। अब ये कुछ मैं कह नहीं सकता, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। मैं किसी दिन कुछ भी कर सकता हूं। बेशक। मैं आप बता दूं फारूक अफजल, पाकिस्तानी इस मामले में बहुत रिलायबल है कि हम रिलायबिलिटी वाली बात नहीं करें आप हमारे साथ। ये मतलब मैं आपको पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, हमसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्रिकेट टीम 22 मैच हार जाएगी, 23वां मैच वर्ल्ड की बेस्ट टीम से जीत जाएगी। ये तो है।